वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर सुवैज। आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की वीडियो आने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कंट्रीज दैट लव इंडिया, व्हाट अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। आज हम देखेंगे ऐसी कंट्रीज जो इंडिया से बहुत ज्यादा लव करती हैं, प्यार करती देखें हर कंट्री के कुछ लोग मतलब नफरत कुछ कंट्रीज करती हैं और कुछ प्यार करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम वो कंट्रीज देखेंगे जो इंडिया से बहुत ज्यादा लव करती हैं कंट्रीज। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गौरव भैया का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है कि आज इंडिया और चाइना जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो करीबन 2000 साल पहले एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। ये ताजुब की बात तो है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जूने पुराने रिश्तों में अचानक से ऐसी दरार बढ़ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के आज के तारीख में कोई एलाय नहीं है, क्योंकि 2019 पुलवामा अटैक के दौरान इंडिया के खास दोस्त इजराइल ने टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया को मदद करने इजराइल ने बोला था। इंडिया के खास दोस्तों में से एक वो भी आता है जो पूरी दुनिया से कटा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जो पूरी दुनिया से दुश्मनी पालता है। अभी कैसे? प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ट्वीट पे उसने इंडिया को अपना एलाय बनाने की बात कह दी थी। पर क्या वाकई में अपने दुश्मन चाइना का जिगरी नॉर्थ कोरिया इंडिया का दोस्त बन सकता है? और क्या असल में कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, या वो सब बस दोस्ती की आड़ में आज ये देखेंगे निकाल रहे हैं? आइए जानते हैं ना टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट डू अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। जो चाइना खुद को इंडिया से बड़ा मानता है, उसने 1938 में वर्ल्ड वॉर के नुकसान से जूझते हुए इंडिया से ही मदद की गुहार लगाई। तब इंडियन लीडर्स ने ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। और जब पूरे इंडिया में एक आना यूज करते थे, उस वक्त इंडिया ने चाइना को पूरे 22,000 रुपयों का फंड दिया था। साथ ही एक एम्बुलेंस और 5 डॉक्टर्स की टीम को चाइना भेजा था, जिसने उनके 2000 साल पुराने रिश्ते को उतना ही मजबूत रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 साल पुराना रिश्ता कैसा रिश्ता? वेल, तभी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और मशहूर सिल्क रूट इंडिया और चाइना से होकर ही गुजरता था, जिस वजह से दोनों देशों का आपस में काफी ट्रेड होता था। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए 2004 में इंडिया चाइना ने 7,000 करोड़ का ट्रेड कर खुद का ही बेंचमार्क तोड़ दिया था। जिसके बाद इस प्रॉफिट को और बढ़ाने 2005 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन किया। अब यहाँ तक तो चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर शी जिनपिंग आ गया। 2017 में इनकी इस दोस्ती में दरार आने लगी, क्योंकि 2017 में जब चाइना सड़क बनाने के बहाने जबरदस्ती भूटान के डोकलाम बॉर्डर में घुस गया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जूनिपर चलाया, जिस वजह से चाइना को मजबूर होकर अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। और उसी वक्त चाइना के करंट अफेयर कमेंटर ने ये कहा कि इंडिया को इग्नोर और अंडर एस्टिमेट करके चाइना ने बड़ी गलती कर दी है। ठीक ऐसा ही एक स्टेटमेंट उसके फॉरेन एनालिस्ट ने भी उसी साल इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीशन के बाद भी दिया था। हालांकि दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब तब हुए जब कोविड-19 के वक्त गैलवान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सभी चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था। और बैन का जवाब देते हुए चाइना ने अपने यहाँ सभी इंडियन मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले भी चाइना ने कभी इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया है। हमेशा से बीच में पत्थर अड़ाता है। दो चीजों का नुकसान होगा। पहला, उसका वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीन लिया जाएगा, इंडिया छीन सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से चल रहा है एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां एक-एक करके इंडिया में शिफ्ट होने लगी है। दूसरा कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और FICCI के एस्टिमेशन के हिसाब से फिस्कल ईयर 2021-2022 में इंडिया की GDP 9.1% पे ग्रो होगी, जो कुछ ही सालों में कभी भी चाइना को पीछे छोड़ सकती, जिसका बदला वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर, यानी जब इंडिया UN का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता है, तब चाइना हरदम उसके अगेंस्ट वोट करता है। और साथ ही वो हमेशा ये बना भी चाइना इंडिया की वजह से, ताकि इंडिया उलझा रहे और उसकी ग्रोथ ना हो। कितना कमीना है भाई। यूके जहाँ कभी अंग्रेज अत्याचार करके इंडिया से पैसे चुरा कर ले जाया करते थे, वहीं आज की तारीख में यानी 2019 में सिर्फ इंडियन कंपनीज ने ही यूके को 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करके दिया, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिली है। और आज इंडिया यूके का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है।
इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तो पीएम मोदी खुद यूके गए थे, लेकिन कितना भी हो इनके जाए रिलेशन हम अच्छे हो इतिहास को गए। पूरी तरह से मिटा थोड़ी ना सकते हैं। और इसीलिए तो आज इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ यूके की आंख का काला है। क्योंकि 2019 में नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूके बन की चुकी थी, लेबर बिल्कुल। पार्टी हरदम इंडियन मैटर्स में पड़ते रहती है और इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है, जबकि इनको भी दुनिया के पंगा है सामने वो इंडिया इंडिया से। की काफी तारीफ करेगी। जो दोगलापन जलन। यही दर्शाता है कि यूके के खाने के दांत कुछ दिखाने और के कुछ। दिखाने के दांत कुछ और है। पर यूके के दोगले स्वभाव का कारण है उसका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिस देश पर उसने 200 साल से भी ज्यादा राज किया वो बस 70 सालों में उससे इतना आगे कैसे हाँ, निकल ये सकता है। चीज। और यूके की इसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का सबूत 2016 का ये सर्वे रिपोर्ट बताता है, जिसके मुताबिक 43% यूके सिटीजन्स को आज भी यही लगता है कि उनका कॉलोनियल कल्चर यानी दूसरे देशों पर राज करना सही है, उनके लिए गर्व की बात है। 44% और अगर लोगों को। उनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियलिज्म ही है तो बेशरम क्यों लोग। दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक देश बनने का ढोंग हाँ। करते हैं। उनका दूसरा एक ढोंग तो ये भी है कि खुद को इंडिया का एलाय बताने के बाद भी यूके इंडिया से ही भागे हुए सभी बड़े बड़े स्कैमर्स को पनाह देता है। विजय और जब माल्या हो गया, स्कैमर्स कुछ को और लौटा देने चोर के जो लिए कहता भागे। है, तब चोरों के लिए ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर वो अपील। पाकिस्तान से भी जो चोर भागते हैं उधर लेकिन वो बात तो रखता कुछ है। ऐसी है ना कि यूएस के मांगने पर क्यों अमेरिकन क्रिमिनल्स को तुरंत हैंडओवर कर देता है, पर यूके ये सब खुलेआम नहीं करता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ इंडियन कंपनीज की वजह से ही मिल रहा है। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यूके के रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। और ऐसे में यूके दोगलापन दिखाने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। इट्स अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट? नंबर 3 इजराइल। इस ये statement अच्छा ने खुद ही relation है। बयान यार, मैं किया कहता हूं कि true इजराइल friend है यार के इंडिया का। कितने करीब है, क्योंकि आमतौर पे जहां सारे वर्ल्ड लीडर्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं वहीं इजराइल के पीएम ने ही इंडिया को अपना खास दोस्त बताया। और साथ ही पुलवामा अटैक्स के बाद उन्होंने डंके की चोट पर हाँ, इंडिया इन्होंने का काफी देने साथ की दिया बात था, ये की। बात है। वैसे तो आज इन दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों के बीच के संबंध काफी पुराने हैं। दरअसल जब पूरी दुनिया में ज्यूज को परसिक्यूट किया जा रहा था तब इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के ज्यूइश लोगों को पनाह दी थी, जिसके बाद इजराइल और इंडिया के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि एक एथनिक रिलेशनशिप भी फॉर्म हो गया था। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, इंडिया भी उसे इनकी अपना यार खास अच्छे दोस्त रिलेशन है, ये मानता इसमें कोई शक तभी नहीं तो है। एक न्यूट्रल देश होने के बावजूद जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच टेंशन चल रही थी तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि इंडिया भले ही पैलेस्टीन को लेकर अपने पॉलिसीज चेंज ना करे लेकिन इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखेगा, क्योंकि इनके इसी रिलेशन ने 10 सालों में दोनों देशों के बीच 66,000 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बिजनेस करवाया। 66,000 और हाल करोड़। फिलहाल में दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की एरियाज में भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने ये अच्छा का दोस्त भी है, इसमें फायदा कोई शक करवाएं। नहीं है। नंबर 4 यूएस। यूएस यार, की इस बात पे मुझे करें शक तो होता है। इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय चाइना पे भी भरोसा ना करो, यूएस पे भी कभी भी भरोसा मत करो, सच दोनों में। के बीच का ट्रेड तो करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्में भी उनके लिए पैसे कमाने का एक मेन स्ट्रीम बन चुकी है। लिटरली वहां फिल्मों के रिलीज के पहले हफ्ते में ही सेल्स 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर देते हैं। लेकिन यूएस भी शायद इंडिया का एलाय बनने का सिर्फ ये होता है। The relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. क्योंकि 2020 में जब इंडिया में लोग Pandemic कोविड चला से था। बुरी तरह से जूझ रहे थे तब इंडिया खुद वैक्सीन तो बना ही रही थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूएस से आ रहे थे उन्होंने उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था उन्होंने। याद है इसके हमें। एलाय बनने का ढोंग का दूसरा एग्जाम्पल है 1971 की इंडो-पाकिस्तान जंग, जहां रशिया इंडिया को वाकई में। मिलिट्री और पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा था, वहीं यूएस ने उस वक्त के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को अपने टास्क फोर्स 74 के साथ बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान हाँ, उस टाइम पाकिस्तान का काफी हेल्प जिसमें करता था वो। 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, वाकई में। 200 मरीन ऑफिसर्स, 3 मिसाइल्स और ये सब कुछ था।
अगर करंट सिनारियो भी देखे तो 2019-2020 तक यूएस ही पाकिस्तान का टॉप डोनर था। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के खिलाफ इस डुअलिटी से यूएस का आखिर अभी इंडिया की तरफ ज्यादा हो रहा है। उसका फायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पैसा। क्योंकि यूएस को जहां पैसा नजर आता है वो उधर जाता है। इंडियन स्टूडेंट से हर साल यूएस की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। और उसका दूसरा फायदा है चाइना से चीन, क्योंकि यूएस ये अच्छे से जानता है कि फिलहाल उसे ग्लोबल लेवल पे कोई टक्कर दे सकता है तो और चाइना को जो टक्कर दे सकता है वो इंडिया के खिलाफ वो इंडिया से हाथ मिला रहा है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। यही चीज उसने तब भी की थी जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, और उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को हराने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान का साथ दिया था। इन शॉर्ट यूएस की पॉलिसी ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और इससे आप दोस्त के घर पे अक्सर आना जाना भी कर सकते हो ना, और नजर रख सकते हो कि पड़ोसियों की तबीयत पानी कैसी है। नंबर 5 पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स ही नहीं बल्कि लोग भी शायद एक दूसरे को नेगेटिवली देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी जगहों पे अच्छा भी देखते हैं। पाकिस्तानीज इंडिया को एक सीरियस थ्रेट समझते हैं। भाई थ्रेट किस बात का? इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहा है या इंडिया टेररिस्ट को भेज रहा है दुनिया भर में? और क्यों ना समझेंगे? वेल, समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उनकी स्कूल की किताबें ही उन्हें ये सब कुछ झूठा पढ़ाती है बचपन से, जैसे कि इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था एंड नॉट द अदर। ये नहीं है वैसे यार। संतों ने इस्लाम को मुगल्स के आने से पहले ही फैलाने की शुरुआत कर दी, जबकि उनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। और सच तो यह है कि सूफी संत कभी किसी को कन्वर्ट कराने में मानते ही नहीं थे। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की सोच की बस एक झलक थी, पर वो इंडिया के बारे में और क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या मन घड़त कहानियां बनाते हैं, ये डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पूरी वीडियो में ये बयां किया है कि व्हाट डू पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडियंस विद प्रूफ्स। नंबर 6 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के जन्मदिन पर मोदी जी ने विश करते हुए किम जोंग उन को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये साबित होता है कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध है। और इसीलिए तो आज नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है और इंडिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी है। लेकिन हमारे और उनके रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नॉर्थ कोरियन एम्बेसी क्यों बनाई है? नॉर्थ कोरिया का लीडिंग ट्रेड पार्टनर यही है, जिसने 2013 में कंट्री के एक्सपोर्ट में 400 करोड़ रुपयों का कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस से निपटने के लिए WHO की रिक्वेस्ट पे इंडिया ने 7 करोड़ की एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिसिन वहां पर भेजी थी। और शायद इंडिया के इसी भाईचारे को देखते हुए आमतौर पे चुप रहने वाले किम जोंग उन ने पीएम मोदी के ट्वीट को एक्नॉलेज भी किया और इंडिया को एलाय बनाने जैसी इंपॉर्टेंट बात भी की थी। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया पे इंडिया सही में भरोसा कर सकता है? वेल, नॉर्थ कोरिया का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे गड़बड़ होती है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सो व्हाट डू यू थिंक, कैन नॉर्थ कोरिया बी ट्रस्टेड? ये आप लोग बता बात रहे हमें हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने फायदे के बिना कभी मदद भी कर सकती है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो यूएस भी कहने के लिए इंडिया का एलाय है, लेकिन उसकी फायदा होता है तब भी कोई मदद करता है। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल जरूरतों के मुताबिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया से अपना रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है? और क्या इंडिया इसमें कुछ अलग करता है, या हम भी उन्हीं देशों में से एक है जो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के गुलाम है? और हो सकता है इन दूसरे देशों में इंडिया के बारे में भी एग्जैक्टली यही बातें बोली जा रही है। वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट सेक्शन गाइस, ये आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये थे यार कुछ कंट्रीज जो कि इस तरह रिलेशन है। इसमें यार एक ही कंट्री था जो मैं कहता हूँ ज्यादा लॉयल है इंडिया का, इसराइल है। और दूसरे नंबर पे अगर हम कह सकते हैं रशिया, नहीं लेकिन लिस्ट में था नहीं, लेकिन वो हर इंडियन को पता है कि रशिया कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका, चाइना, ये ऐसे दो देश है ना जो अपना फायदा और पैसे को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, दूसरे नंबर पे किसी की वो अपनी दोस्ती को सोचेंगे। तो इन दोनों को हटा के नॉर्थ कोरिया का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो खुद ही इतना मिस्टीरियस देश है कि उसका भाई कुछ बोल ही नहीं सकते। और मजे की बात मुझे उधर जब बहुत बड़ी हैरानी हुई जब पता चला चाइना को इंडिया ने पैसा दिया था और एम्बुलेंस भी भेजी थी, मतलब और 22,000 रुपए भेजे थे जो बहुत महंगे थे। और आज जो उनके पास वीटो पावर है ना चाइना के पास, वो सिर्फ इंडिया की देन है, इंडिया की देन है। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इंडिया की वजह से हुआ है। और यार पाकिस्तान के यार क्या
कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से इतना प्यार दिखाते हैं कि बता ही नहीं सकते। कुछ ऐसे मतलब मोमेंट्स आ जाते हैं, कोई ऐसी वीडियो आ जाती है तो उस पे दिल निछावर कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसी फिर घटना घट जाती है कि उस पे ऐसी नफरत हो जाती है। मतलब यार शुरू से ये होता जा रहा है, देखो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, हालांकि जितने एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे बोलने वाले पाकिस्तानी इंडियंस है ना, मैं कहता हूँ और कोई भी नहीं होगा, इतने आपस में मिले। यार वैसे मैंने एक बात नोट की है, जितना अभी हमने बात नोट की है ना कि जितना पाकिस्तानी जो न्यू यूथ है या इंडियन यूथ है, मतलब वो समझ गए जब से वो सोशल मीडिया के ऊपर आए और इनको यही चाहिए कि मतलब चीजें नजर आना स्टार्ट हो गई, तो वो मतलब समझ चुके हैं। आजकल पहले यार लोग न्यूज पे भरोसा कर लेते थे क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह का था, या इंडिया का या पाकिस्तान का मीडिया बीच में काफी, लेकिन आजकल लोग थोड़ा खुद परखना देख रहे हैं। आजकल लोग आपस में सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इस पे बात करते हैं, इनको समझ आना शुरू हो गई यार। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं कि फ्यूचर में शायद ये दोस्त अच्छे बन सके। कभी भी कोई कंट्री दुश्मन नहीं रहता, कभी भी कोई कंट्री दोस्त नहीं रहता, ये बदलता रहता है। हम यही उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन सके। सो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।